जय भारत। कौन वो व्यक्ति जो सत्य पर जीता है, यानी बिल्कुल सच का साथ संसार में क्या सत्य है क्या नित्य है उसको जान चुका है। कौन है वो व्यक्ति जो सत्य पर जीता है? और ये कबीरदास की एक दोहे से आपको मैं बताने के लिए भरपूर प्रयास करूंगा और समझाने के लिए भी कोशिश करूंगा। बस आपको समझना है। पहले आपको कबीरदास की वो दोहे सुनाता हूँ, फिर आपको इसका अर्थ समझाऊंगा। कबीरदास कहते हैं, आशा तजी, माया तजी, मोह तजी और मन हरख, शोक निंदा तजह, कहई कबीर संत जान। ये दोहे का अर्थ आपको बारीकी से समझा देगा। यानी आप कितना आपका जीवन में अभी पानी में है, यानी आप संसार में जो भोग विषय में आप डूब गए हैं, या जो संसार क्या है आप समझ चुके हैं, क्या सत्य है यदि आपको जानना है, इसका अर्थ बारीकी से जानो। कबीरदास कहते हैं, इसका अर्थ है जो व्यक्ति आशा, माया और मोह का त्याग देता है तथा जिसने सुख, शोक, निंदा को परित्याग कर दिया है, कबीर के कथन अनुसार वही सत्य पर है। यानी कबीरदास कहना चाहते हैं, बारीकी से समझो, गहराई से समझ पाओगे यदि आप सत्य पर हो जाओगे। यानी आप बारीकी से आपका सामने जो परिस्थिति आएगा उसको आप बारीकी से समझ पाओगे। यानी आपका टाइम को सही से आप यूज करोगे, आप कहीं पर अटकोगे नहीं, कहीं भी आप भटकोगे नहीं। प्रकृति का जो विषय वस्तु है उसको बारीकी से आप समझ पाओगे। प्रकृति का विषय वस्तु का मतलब है, मैं भी एक विषय हूँ, आप भी एक विषय हो, ये मोबाइल भी एक विषय है, और प्रकृति का हर एक जो भी देख रहे हो आपका सामने वो भी एक विषय है। इसीलिए संसार का जो विषय वस्तु को यदि आप सही से जानना है तो आपको परिस्थिति को समझना है। परिस्थिति का मतलब है आप जहाँ पर हो, क्यों हो, और ये इससे आपको क्या चाहिए, और इससे मेरा क्या लाभ होगा, और ये मैं क्यों कर रहा हूँ, और ये परिस्थिति में क्यों मैं फंसा हूँ। यदि इस सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा तो आप कभी भी कोई भी परिस्थिति आपका सामने आ जाए, परिस्थिति कैसे आएगा, आप जहाँ भी जा रहे हो प्रकृति में या संसार में, जो भी एक इवेंट है, मान लीजिए आप जा रहे हो एक क्रिकेट मैच देखने के लिए, या एक साधु संत का साथ टाइम बिताने के लिए, वो भी एक परिस्थिति है, और क्रिकेट भी एक परिस्थिति है, मैच देखना, साधु संत का साथ है टाइम बिताना। ये दोनों परिस्थिति को यदि आप समझ जाओगे तो आप सही से टाइम कहाँ पर लगाना है आपको मालूम हो जाएगा। क्रिकेट मैच देखने में यदि असल में आपका वो कैरियर नहीं है, यानी आपका जीवन का साथ वो बिल्कुल जुड़ा नहीं है, तो आपका समय उधर लगाने से आपका हानि होगा। यदि आप साधु संत का साथ रहोगे, टाइम बिताओगे, तो आपको उधर से ज्ञान मिलेगा। जो ज्ञान है आपका जीवन को बेहतर करेगा। आने वाला समय को आप सही से व्यवहार करके आपका जीवन को बेहतर कर पाओगे। और ये जो भी जगह में आप रहते हो, आप समाज में या आप परिवार में आप पढ़ाई कर रहे हो, ये भी एक परिस्थिति है। आपका परिवार का साथ, आपका परिवार का
ऐसे परिस्थिति बन जाता है, आपको पढ़ाई करना पड़ता है। आपका सामने आप जहाँ भी टाइम बिताओ वो एक परिस्थिति में जुड़ा होगा। यही परिस्थिति को यदि आप समझना है तो आपको खुद को जानना है। और जो व्यक्ति खुद को बारीकी से जान लेता है, यानी खुद का भीतर में जो प्रकृति है उसको जानना विद्या है। और इसको जो जान लेता है वो खुद से शरीर से मुक्त हो जाता है। शरीर से मुक्त होना इसी का नाम मुख्य है। और जब व्यक्ति शरीर से मुक्त हो जाता है, वही प्रकृति का सामने जब वो जाएगा, यानी प्रकृति का विषय वस्तु को देखेगा या परिस्थिति में फंसेगा, क्योंकि हम सभी प्रकृति में रहते हैं, इसीलिए हर जगह में आपको परिस्थिति में फंसोगे। परिस्थिति से आप ऊपर उठने के लिए खुद को बारीकी से जानना बेहद जरूरी है। जो व्यक्ति खुद को जीत लेता है, खुद का अंदर झांक के खुद को बारीकी से जान लेता है, फिर ये जो प्रकृति का विषय वस्तु को जानना बहुत ही आसान हो जाता है। और वही व्यक्ति सत्य में जी पाएगा। सत्य में जो व्यक्ति जीता है, यानी बारीकी से वो परिस्थिति क्या है, यानी वो कौन सा समय में क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है और उसको क्या चाहिए, वो बारीकी से उसका समय को यूज कर पाएगा। और जो व्यक्ति समय को सही से यूज कर पा रहा है, वही उसका जीवन को भी बेहतर बना पाएगा और वही उसका जीवन को बेहतर करेगा और समाज का जो स्थिति है उसको भी बेहतर कर पाएगा। और सत्य में रहने के लिए कबीरदास कहते हैं आशा। आशा मतलब आप किसी से कुछ पाने का आशा रखते हो। मेरे को कोई एक कुछ चॉकलेट दे देगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, वो व्यक्ति का ऊपर आप आशा कर रहे हो वो व्यक्ति मेरे को कुछ दे देगा, यानी आपका कुछ पाने का जो इच्छा है मन में रहता है। आशा मतलब क्या है, आपका मन में एक विचार आया, वो व्यक्ति मेरे को कुछ दे देगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, ये जो आशा है। यदि वो व्यक्ति नहीं देता है, आपका कोई परिवार का हो या आपका कोई पड़ोसी हो या आपका कोई दोस्त हो, आपका मन में जो इच्छा आया, जो आपका आशा हुआ, यानी वो कुछ मेरे को दे देगा, मेरा दोस्त या मेरा भाई बहन परिवार का या आपका समाज का कोई पड़ोसी या कोई भी व्यक्ति, जो पाने की उस व्यक्ति से आपका आशा है, यदि वो नहीं देता है, आप उसका ऊपर फिर क्या करते हो, वो बोल रहे हो वो सही नहीं है, वो मेरे को नहीं दिया, उसका ऊपर मैं गुस्सा करूँगा, क्रोध करूँगा, वो बेकार आदमी है। ये आपका गलत फहमी है, ये आप ही गलत हो। पहले आपको आशा से ऊपर उठना है। आशा कौन करता है, दूसरे का ऊपर निर्भर होना। दूसरे कुछ दे देगा मैं खुश होऊंगा, ऐसा कभी नहीं होगा। दूसरे का ऊपर यदि आप आशा करोगे, दूसरे का ऊपर निर्भर हो जाओगे, तो आपका हुनर, आपका भीतर जो शक्ति है, आपका भीतर जो परमात्मा से जो शक्ति मिला है भगवान से, उसको आप कभी भी यूज नहीं कर पाओगे, उसको कभी भी आप सही से व्यवहार नहीं कर पाओगे। जो आपका भीतर जो शक्ति छुपा है, यदि उसको आप सही से व्यवहार नहीं कर पाओगे, याद रखो आपका जीवन को कभी भी आप खोल के जी नहीं पाओगे और आपका जीवन का जो अनंत संभावना है, वो अनंत संभावना तक खुद को लेके कभी नहीं जा पाओगे। क्योंकि दूसरे का ऊपर आप आशा करते हो, दूसरे का ऊपर आप निर्भर करते हो आपका जीवन को चलाने के लिए। इसीलिए पहले आपको आशा से खुद को बचाना है, खुद का ऊपर भरोसा करना है और खुद का ऊपर ही आपको विश्वास करना है। खुद ही आपका भला करोगे और कोई दुनिया में आपका भला नहीं कर सकता सिवाय परमात्मा ईश्वर। और ईश्वर जो परमात्मा है आपका अंदर ही है, जो आत्मा है आपका भीतर में, वही आत्मा ईश्वर का अंश है। और खुद को जान लेता है जो बारीकी से, शरीर से मुक्त हो जाता है, फिर वो आत्मा में जीता है। जो आत्मा
में जो व्यक्ति जिएगा यानी वो सत्य में जिएगा, उसको आप सत्य कहो या ब्रह्म कहो या ज्ञान भी कह सकते हो, यानी वो पूरा ज्ञान में जिएगा, बारीकी से हर परिस्थिति को समझ पाएगा। इसीलिए आपको पहले खुद का ऊपर भरोसा करना है, दूसरे का हाथ का ऊपर आपको भरोसा नहीं करना है, खुद का हाथ का ऊपर आपको भरोसा करना है। और दूसरा जो कहते हैं माया, माया क्या है? मैं भी एक माया हूँ, आप भी एक माया है। आप असल में नहीं जान पाते हो माया क्या है। माया क्या है? आपका सामने जो दिखाई दे रहा है वो कुछ टाइम का बाद वो बदल जाता है, उसका रूप चेंज हो जाता है। जब वो रूप चेंज हो जाता है, उसका असल रूप आपका सामने जब आ जाता है, वो चमत्कार जैसा आपको लगता है, उसी को तो माया आप कह देते हो। मैं माया में फंस गया। जब एक आपका सामने एक सुंदर लड़के बहुत ही सज धज के आपका सामने गुजरता है, फिर उसको देख के आप बोलते हो ये बहुत ही सुंदर है, लेकिन आपका सामने हो गया, लेकिन उसी टाइम में मान लीजिए बारिश हो गया। जो सज धज के यानी जो भी मेकअप किया था, उस मेकअप सब उतर गया और उसका जो असल रूप है वो आपका सामने आ गया। फिर आप बोलते हो ये तो असल में ऐसा नहीं था जो मेरे को दिखाई दे रहा था। अभी बारिश होने के बाद इसका असली रूप मेरा सामने आया, मैं तो अभी फंस गया था। यही माया है। और एक माया आपका भीतर में यदि आप खुद को यदि देखोगे, आप जान पाओगे आप भी माया हो। आप बचपन में एक शरीर मिलता है और थोड़ा बड़े हो जाते हो और एक शरीर मिलता है और एक शरीर मिलता है जवानी में। ऐसे पूरा आपका मरने तक एक एक शरीर बदलता है। ये भी माया है। आपका बचपन का शरीर कहाँ गया? आपका जवानी का शक्ति बल, जवानी का जो शरीर था वो कहाँ गया? बुढ़ापे में वो और एक शरीर कैसे आ गया? ये माया है। इसलिए प्रकृति में हर एक चीज़ ना बदलता है। ये आपका जैसे आप स्वप्न में जब आप सो जाते हो, जब आप स्वप्न में देखते हो मैं बहुत अच्छा में अभी हूँ, मैं बड़ा घर खरीद लिया हूँ, बड़ा बड़ा कार मेरा पास है, सब कुछ अच्छा है, पैसा है, सब कुछ है। जब आपका आँख खुलता है ना, जो आप देखा स्वप्न वो कहाँ गया? ये जो स्वप्न देखा असल में जो माया है वो स्वप्न का जैसा है, क्योंकि प्रकृति में हर एक चीज़ बदलता है और कोई भी चीज़ इधर चिरस्थायी नहीं है। इसीलिए वो माया जैसा आपको लगता है, इसलिए माया को आपको समझना है। ये आपको प्रतीत होता है, आपको दिखाई दे रहा है, ये सही है, लेकिन आप कुछ दिन का बाद उसका रूप रंग सब बदल जाता है और आपको उसका सही रूप को जान के माया का ऊपर उठना पड़ेगा। इसीलिए माया में आपको फंसना नहीं है। और जो मोह, आप जो मोह कर रहे हो, ये मेरा है, ये मेरा परिवार है, ये मेरा भाई है, बहन है, ये मेरा बीवी है, ये मेरा बच्चा है और ये मेरा घर है, ये सभी जो मैं कर रहे हो ना, जब तक आप शरीर में जियोगे, जब आप सत्य का साथ परिचित नहीं होगे, तब तक आप मोह में फंसा रहोगे। आप खाली मेरा मेरा करोगे, मैं सब कुछ हूँ, मेरे के लिए सब कुछ है। ये जो मोह में आप फंस जाओगे। मोह में आपको फंसना नहीं है। जब आप शरीर से छूट जाओगे, जो इस शरीर को सुख पहुंचाने के लिए जितना आप प्रकृति का विषय वस्तु को भोगने के लिए कोशिश कर रहे थे, अच्छा घर खरीदना, अच्छा गाड़ी खरीदना, अच्छा मेरे को बीवी चाहिए, मेरा हिसाब से मेरा बच्चा बड़ा हो और एक अच्छा बेड हो सोने के लिए, इसी घर में लगा रहे, ये सभी जो शरीर का सुख देने के लिए आप कोशिश करते हो ना, मैं करके मोह में फंस के,
ये मोह में आपको ऊपर उठना है। जब आप सत्य का साथ मुलाकात हो जाएगा, यानी आप जान जाओगे ये जो शरीर है, ये शरीर चिरस्थायी नहीं है, ये सत्य नहीं है, ये कुछ दिन के लिए आपको ये शरीर मिला है। ये शरीर का सदुपयोग करके आपको एक बेहतर इंसान बनना है जो खुद का भला करे और ये संसार यानी प्रकृति का भी भला करे। इसीलिए ये शरीर आपको मिला है। ये शरीर आपका हमेशा आपका साथ नहीं रहेगा। जिस दिन आपका प्राण वायु आपको छोड़ देता है, आपको ना 1 घंटा भी आपका घर में नहीं रखते हैं, आपको बोलते हैं इसका मृत्यु हो गया है, इसको जल्दी लेके इसका जो सही जगह है वहाँ पे पहुँचा के इसका काम खत्म करो। क्योंकि शरीर में ये गंदगी से बना है, मांस, हाड़, रक्त, ये गंदगी है। कुछ ही टाइम का बाद ना गंदगी आएगा। इसीलिए शरीर का साथ आप मोह नहीं करना है। जो सत्य है, जिसके लिए आपको जीवन मिला है, आपको खुद को शरीर से मुक्त करके आत्मा में जीना है। जब आप आत्मा में जियोगे यानी आप सत्य में जियोगे, ज्ञान में जियोगे। जब व्यक्ति आत्मा ये सत्य ज्ञान में जिएगा, फिर उसका जीवन में जो भी करेगा ना, जो भी कार्य कर्म वो सही करेगा, क्योंकि नीति में करेगा। नीति मतलब उचित समय में उचित जगह में उचित कार्य करेगा, और ये पूरा कला को नीति कहा जाता है। जब व्यक्ति उचित कर्म करेगा, फिर उसका जो भी उसका फल है, उसका फल का प्रति वो निस्वार्थ हो जाएगा। फल का ऊपर कोई उसका चाहत नहीं रहेगा, और उसका जीवन में निष्काम भाव में कर्म करेगा। और वो जो व्यक्ति है, वो बुद्धि उसका स्थिर हो जाएगा, और वो स्थित प्रज्ञ हो जाएगा। बुद्धि स्थिर हो जाएगा, स्थित प्रज्ञ हो जाएगा, यानी उसका डर, भय, लोभ, लालच, क्रोध ये सभी खत्म हो जाएगा। फिर वो स्थिर बुद्धि वाला हो जाएगा। यानी वो जितना भी प्रकृति में कोई भी विषय वस्तु उसका सामने आ जाए, एक सुंदर नर्तकी यदि उसका सामने डांस करेगा, नाचेगा, उसको वो देखेगा जैसे प्रकृति का एक लीला समझ के वो देखेगा, वो साक्षी हो जाएगा। उसका ऊपर उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो सत्य में जीता है और बारीकी से परिस्थिति क्या है उसको समझ पाता है। इसीलिए आपको ना खुद को जीतना है और स्थित प्रज्ञ बनना है और स्थिर बुद्धि वाला बनना है। स्थित प्रज्ञ जैसे जितना भी उसका साथ है, दुख आए, हानि आए, इससे ऊपर उठ जाता है। उसको कोई सता नहीं सकता, उसको कोई तड़पाएगा नहीं। वो उसका बुद्धि स्थिर हो जाता है। उसका मन में जो विचार है, जो विचार उसको प्रभावित कर रहा था, वो विचार पूरा स्थिर कर लेता है। जब वो चाहेगा कोई प्रकृति का विषय वस्तु का बारे में सोचने के लिए, विचार करने के लिए, तब वो खुद विचार करेगा। नहीं तो प्रकृति का विषय वस्तु को देखेगा, उसका साथ साक्षी हो जाएगा। प्रकृति का विषय वस्तु को देख के उसका मन में कोई विचार नहीं आएगा। जब व्यक्ति का दुख भोगते हुए भी उसको कष्ट नहीं लगता है, वो स्थित प्रज्ञ हो जाता है। ना उसका सुख का प्रति उसका लालच है, ना उसका दुख भोगने से भी उसको डर लगता है। और जो भी कर्म करेगा उसको सही से करेगा, क्योंकि सुख दुख जो चक्र है इससे भी ऊपर उठ जाएगा। क्योंकि प्रकृति में हर चीज़ बदलाव होता है। यदि आप प्रकृति का विषय वस्तु में फंस जाओगे, फिर आप सुख दुख चक्रों में फंस जाओगे। क्योंकि अभी एक नया मोबाइल आप खरीदा है, कुछ टाइम का बाद और एक उसी कंपनी का और एक मोबाइल आता है, ये तो बदलता है। यही सुख दुख है। यदि आप फंस जाओगे इसमें, इसको मैं खरीद लिया, इसी में मेरा सुख है, तो आप फिर ये जो चक्र है ना प्रकृति का विषय वस्तु को जान नहीं पाओगे, फिर फंस जाओगे। इसीलिए आपको बुद्धि को स्थिर करना है, स्थित प्रज्ञ बनना है। सुख दुख, हानि लाभ, हार जीत
सर्दी गर्मी ये सभी को समान रूप में देख के इससे ऊपर उठना है और बुद्धि को स्थिर करना है, स्थित प्रज्ञ बनना है। फिर आप जो भी कर्म करोगे सही से उस कर्मों को कर पाओगे। कोई आपको डर नहीं रहेगा आपका मन में, मेरे को इससे क्या पाना है और मेरे को इससे क्या खोना है, कुछ आपका डर नहीं रहेगा, खत्म हो जाएगा। ये स्थित प्रज्ञ का निशानी है। और जो सत्य में जिएगा, जो आत्मा में जिएगा, जो खुद को जान चुका है, वही स्थित प्रज्ञ हो सकता है। और जो आगे कहते हैं कबीर, शोक यानी सुख तो बोल दिया, अभी शोक क्या है? शोक यानी आपका मन में एक जो विषय है उस विषय का जब आपका अनुभव होता है, आपका मन में अनुभव आप करते हो, मेरे से वो विषय खो गया। जो आपसे खो जाता है, जो चीज़ आपसे छूट जाता है, उसको लेकर आप शोक करते हो, यानी आपको पीड़ा लगता है, आपको विचार आता है मन में, ये मेरे से खो गया। यदि आपका कोई परिवार से किसका मृत्यु हो जाता है, आप उसको लेकर आप शोक करते हो, मेरा पड़ोसी या कोई परिवार का कोई व्यक्ति मर गया, उसको लेकर शोक आप करते हो, यानी वो आपसे छूट गया, वो आपसे चला गया, इसलिए आप शोक करते हो। आपको शोक भी नहीं करना है, क्योंकि जो भी जिसका भी जितना दिन के लिए आया था और वो जो काम के लिए वो भेजा गया था इधर प्रकृति के लिए, प्रकृति में हर एक विषय वस्तु का काम है, हर एक उनका ड्यूटी फिक्स है। आपको जिस काम के लिए भेजा गया है आप वही काम करके जाओगे। और आप चाहेंगे तो आपको यदि शरीर से मुक्त कर लोगे, आत्मा में जियोगे, तो आपका भला कर सकते हो और आप संसार का भी भला कर सकते हो। जिसका भी जिसके लिए आया था, जो काम के लिए आया था, वो काम करके चला गया जहाँ से आया था। आपको उसको लेकर शोक नहीं करना है, ना उसको लेकर आपको पीड़ा करना है, आपका मन में शोक नहीं करना है। वो मेरा नहीं था, मैं क्यों शोक करूं, ये आपको सोचना है। और जो आगे कहते हैं निंदा, निंदा तो आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि जो व्यक्ति परिस्थिति को समझता है, सही से कर्म करेगा, वो स्थित प्रज्ञा है, बुद्धि उसका स्थिर है, दूसरे के बारे में वो सोच नहीं सकता, इसलिए दूसरे को निंदा क्यों करेगा। निंदा क्या है? दूसरे का बारे में, आपका पड़ोसी एक कार खरीद लिया, आप खरीद नहीं पाते हो, लेकिन उसका निंदा आप करोगे। वो कार खरीद लिया मेरा पड़ोसी होके, वो अभी कार में घूमेगा, मैं धूप में घूमूंगा साइकिल में, उसका बारे में अनाप शनाप निंदा करूं, दूसरे को गलत बोलूं। निंदा नहीं करना है। निंदा कौन करता है? जिसका खुद को नहीं जाना है, खुद का कुछ कर्म नहीं है, कार्य नहीं है, इसलिए वो दूसरे का बारे में सोच रहा है। दूसरे का बारे में आप जितना सोचोगे, यानी आपका जो समय है दूसरा के लिए आप लगाते हो। याद रखो, जो समय है यदि आप खुद के लिए नहीं लगा पाते हो तो इस समय कहीं ना कहीं आप लगाओगे, और यदि खुद के लिए आप समय नहीं लगाते हो और कहीं ना कहीं लगाओगे, और जहाँ पे भी लगाओगे वो भी आपको खराब ही करेगा, क्योंकि आपका ऊपर आपका नियंत्रण नहीं है। जो व्यक्ति खुद का ऊपर नियंत्रण नहीं है, खुद का ऊपर कंट्रोल नहीं है, उसको कोई ना कोई कंट्रोल कर लेगा, कोई ना कोई उसको नियंत्रण कर लेगा। इसीलिए खुद को जीत लो यदि दुनिया को जीतना है। और निंदा नहीं करना है। दूसरा व्यक्ति का बारे में निंदा करने के लिए आपको उसका बारे में, उसका दिनचर्या क्या है उसको देखना पड़ेगा, फिर उसका बारे में सोचना पड़ेगा, फिर जाकर उसका बारे में आप निंदा करोगे। किसका पास इतना टाइम है दूसरे को झांकना, दूसरे का बारे में सोचना, और उसका कैसे मैं अच्छा से निंदा करूं, कैसे उसका अच्छा से बुराई करूं।
कौन किसका पास इतना टाइम है? जो व्यक्ति खुद को जान चुका है, खुद का बेहतर कैसे होगा उसके लिए वो टाइम लगाएगा। इसलिए दूसरे का बारे में वो निंदा करने के लिए उसका पास टाइम कहाँ है? इसीलिए सत्य में आपको जीना चाहिए। सत्य में जो जीता है वो व्यक्ति खुद के लिए जीता है और संसार के लिए जीता है। प्रकृति का विषय वस्तु में वो फंसता नहीं है और संसार का भलाई के लिए जीता है। क्योंकि जो व्यक्ति खुद को जीत लिया है, जो शरीर से मुक्त कर चुका है, आत्मा में जीता है, वो व्यक्ति का हृदय में प्रेम और करुणा जागृत हो जाता है। जब व्यक्ति का हृदय में करुणा प्रेम जागृत हो जाता है, फिर वो दूसरे का प्रति ना उसका भी नज़र जो है वो प्रेम हो जाता है। क्योंकि दूसरे को गुस्सा या क्रोध में नहीं देखेगा, क्योंकि परिस्थिति को समझ पाता है और उससे कोई आशा नहीं है उससे कुछ पाने का, और उसका प्रति भी उसका कोई ममता नहीं है। यानी ममता मतलब आप उसका प्रति मोह नहीं है कि मेरा है, ये छूट जाएगा तो मेरा पूरा बर्बाद हो जाएगा, ऐसा कोई उसका ममता नहीं है। जब आशा ममता से वो ऊपर उठ जाता है, फिर जो भी वो प्रकृति का विषय वस्तु को देखेगा वो सही से देख पाएगा और उससे सही से ज्ञान को देख के ज्ञान को सीखेगा और ज्ञान के जरिए वो क्या है परिस्थिति उसको समझ के उसका बेहतर करेगा। और जो व्यक्ति सत्य में जीता है वही व्यक्ति ना खुद का भला करता है और संसार का भी भला करता है। और वही व्यक्ति ना सही में उसका जीवन को भी खोल के जीता है और उसका जीवन का जो अनंत संभावना है वो अनंत संभावना को तक लेके उसको एक महान जीवन जीता है, जो दूसरे को प्रेरणा प्रदान करेगा और दूसरे को एक सही रास्ते में चलने के लिए प्रेरित करेगा। जय भारत।